क्लोजिंग जब हमारे सेशन की हो रही थी तो दिक्कतें और बढ़ गई थी। 1/3 से आधे % यूएस के तीनों बेंचमार्क दबाव में थे। हम दिन के हाईज पे जाके क्लोज हुए। तो क्यूज व्यूज अपनी जगह है, खैर उनको ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल 3/4 से 1% दबाव में, और दिन भर वो शुरुआती डिप आया, उसके बाद दिन भर संभल ही नहीं पाया। वो कमजोरी के साथ ही सेशन कल्मिनेट हो गया और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो जो छोड़ा था और जो खड़े हैं वो डिफरेंशियल आपको दबाव वाला दिखेगा, वही डाइजेस्ट होने की कोशिश है, लेकिन हम तो फ्लैट ही खुलेंगे, ज्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है। ऐसे में हर्षदा से पहले जान लिया जाए कैसा मूड है, कल डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मूड तो बिगड़ गया आशीष ओवरनाइट वहां पर अमेरिकी मार्केट्स में, और डर था कि फेडरल रिजर्व की तरफ से फिर से ब्याज दरें बढ़ने के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। और कल जो कुछ और डेटा निकल कर आया, एडीपी के जो जॉब रिपोर्ट आई है, उससे और सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि इंट्राडे में हमने देखा था 500 पॉइंट करेक्ट हुआ था डाउ, उसकी तुलना में लो से रिकवरी जरूर हुई, 366 अंकों की गिरावट पर ये जाकर बंद हुआ। और नैस्डैक भी डे लो से कुछ रिकवर होकर 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन प्रेशर था और प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला। अब प्रेशर क्यों आया उस पर पहले बात कर लेते हैं। दरअसल जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है, एडीपी की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, उसमें साफ दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स जो है उसमें जून के महीने में इजाफा बनता दिखाई दिया। तो 4,97,000 जॉब्स ऐड किए गए, जहां पर अनुमान था करीब 2,20,000 जॉब्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो आंकड़ा डबल से ज्यादा उभर कर आया है। उससे चिंता बनती हुई दिखाई दी है कि इकोनॉमी में उतना कूल ऑफ नहीं देखने को मिला है जितना फेड शायद देखना चाहता है। और मई के महीने में करीब 2,67,000 जॉब्स, ये एडीपी प्राइवेट सेक्टर का डेटा आपको पेश करता है। आज शाम को क्लियरली वो जॉबलेस क्लेम्स के डेटा पॉइंट्स आएंगे। वहां पर अगर स्थिति और भी ये बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो सिचुएशन क्लियरली फिर जुलाई की तरफ एक रेट हाइक की तरफ बढ़ेगी, यही मार्केट मान रहा है। और इसी का डर लार्जली मार्केट में प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। यहां पर आप गौर करें कि जो इक्विटी मार्केट्स ने रिएक्शन दिखाया वो तो दिखाया ही, जहां पर हमने देखा है ट्रैवल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। दूसरी तरफ मैं नोटिस कर रही थी कि एसएनपी के ज्यादातर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में प्रेशर था, एनर्जी स्टॉक्स में प्रेशर बनता दिखाई दिया। तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस थे। लिवाइस स्ट्रॉस का स्टॉक, अब लिवाइस जैसे ब्रांड्स जो प्राइमरीली वो कंजम्पशन थीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें आफ्टर आज में आप देखिए 6% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हमारी सेल्स इतनी कुछ खास अच्छी नहीं होंगी Q2 में, और भी सेल्स में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ देर पहले कोरिया से सैमसंग के Q2 सेल्स का अपडेट आया है, 22% तक की गिरावट देखने को वहां पर मिल रही है। तो क्लियरली ये कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स है वहां पर प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप गौर करिए रिएक्शन बॉन्ड यील्ड में क्या बनता हुआ दिखाई दिया। तो हम 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड फॉलो करते हैं अमेरिका की, और 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड फॉलो करते हैं। तो 10 ईयर यील्ड 4% के ऊपर स्पाइक दिखाती हुई नजर आई थी कल के एडीपी के डेटा के बाद, और इस डर में कि दरें फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और 2 ईयर की जो यील्ड है वो 16 ईयर हाई पर पहुंचती हुई दिखाई दी। एक्सक्यूज मी। तो ये इनफैक्ट वो सारे आंकड़े हैं जिससे ज्यादा डर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग बस अब उसी सर्कमस्पेक्ट ट्रेड में आ गए हैं कि जुलाई 25 और 26 को जब फेड मिलेगा तो पॉज की जगह फिर से वो 4 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। तो रेट हाइक का डर फिर से ग्लोबल मार्केट्स पर बैठता हुआ। हालांकि स्ट्रीट को पता था जुलाई का रेट हाइक ऑलरेडी पेंसिल्ड इन है, पर अच्छे मूव्स के बाद एक बहाना बना हुआ। अच्छा, ये जॉबलेस क्लेम्स का डेटा तो फिर भी क्या है, जो बेरोजगारी भत्ता क्लेम करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है वीक ऑन वीक, तो अच्छी बात थी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा आया था, वो था वहां पे एक पेरोल प्रोसेसिंग की कंपनी एडीपी, उसका डेटा डराने वाला है। मैं वही मेंशन कर रही थी, 4,97,000 जो आया है वो एक्सपेक्टेशन से डबल है। हालांकि इस डेटा को बहुत रिलायबल नहीं है, कहते हैं बहुत वोलेटाइल रहता है, लेकिन बहाना बन गया है कि फेड फिर से बढ़ाएगा, वो अपने हाइकिंग कैंपेन में वापस पहुंच जाएगा। तो भाई ये सब है।